दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर ओम्स लॉ, इसको देख लेते हैं। और इसमें जो हम एक चीज़ और देखना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पैसिव साइन कन्वेंशन है वो कैसे, उसको कैसे हम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड I2 जो है अगर हम I2 को देखें तो वो ये है, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स IR rather plus minus IR depending on passive sign convention. अब current is entering the negative terminal here, ठीक है। बेसिकली एक रेजिस्टर है, 2 किलो ओम्स का रेजिस्टर है, उसके अक्रॉस जब हमने वोल्टेज मेजर किया है, ठीक है, तो वी फाइंड जब हमने पॉजिटिव प्रोब ऑफ द DMM को यहाँ पे लगाया है, ठीक है, और नेगेटिव प्रोब ऑफ द DMM को हमने यहाँ पे लगाया। सो पॉजिटिव प्रोब है जहाँ पे प्लस साइन बना हुआ है और नेगेटिव प्रोब है, एंड वी फाइंड के वी गेट 0.5882 वोल्ट्स, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव प्रोब ऑफ द DMM को यहाँ पे लगाते हैं इस जगह पे, तो फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो -0.582 वोल्ट्स मिलेगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जो आपने फिजिकली टेस्ट किया हुआ है या मेजर किया हुआ है, यू फाइंड के अगर इफ़ यू अप्लाई द पॉजिटिव प्रोब हियर इट्स -0.582 वोल्ट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले देयर वाज अ क्वेश्चन कि जी रेजिस्टर की पोलैरिटी नहीं होती है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन और डू यू वांट टू डिस्कस दिस फर्दर? ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने कहा कि रेजिस्टर्स की पोलैरिटी नहीं होती है लेकिन एक्चुअली होती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पोलैरिटी तो सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स की होती है देखा जाए तो, बाकी तो किसी एलिमेंट की होनी नहीं चाहिए, मतलब कैपेसिटर की भी नहीं होनी चाहिए, इंडक्टर की भी नहीं होनी चाहिए। बट डिफरेंट एलिमेंट्स के केस में एक डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से एक पोलैरिटी इंड्यूस होती है। रेजिस्टर्स के केस में भी जहाँ से करंट एंटर होता है वो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जहाँ से करंट एंटर होता है उस टर्मिनल को हम पॉजिटिव कह देते हैं अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन। अभी फिलहाल अज्यूम करें कि ये I2 हमें गिवन ही नहीं है, अज्यूम करें, ठीक है। और अज्यूम ये करें कि ये जो वोल्टेज जिस तरह से गिवन है इस तरह से है, ठीक है। क्यों इस तरह से है? फॉर जो भी एक सर्किट की डायनेमिक्स है, मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, इसकी वजह से ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और ये हमें ये भी बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन ये है। इस पोलैरिटी से हमें ये भी चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए कि करंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये गिवन है हमें, दिस इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, राइट। और दूसरी जानेब अगर आप एक DMM लगाएं फिजिकली, इस सर्किट को मतलब क्रिएट करें अपने ब्रेडबोर्ड पे और एक DMM से मेजर करें वोल्टेजेस को, और अज्यूम करें कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रोब लगाते हैं DMM की रेड वाली और यहाँ पे ब्लैक वाली लगाते हैं, तो आपको मिलता है 0.582। जो DMM के ऊपर रीडिंग आती है, सॉरी, वो है 0.582, ठीक हो गया। अगर आप अज्यूम करें DMM की रेड प्रोब यहाँ पे लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव प्रोब, और ब्लैक प्रोब यहाँ पे लगाते हैं, तो फिर आपको जो DMM पे रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी? -0.582 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक क्लियर हुई? ओके, अब हम चलते हैं आगे। और अभी हमने कहा था कि जी वी आर गोइंग टू इग्नोर द करंट, जो कि जिस तरह से शो हुई हुई है। व्हाट इज नोन फॉर श्योर इसके ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव है इस रेजिस्टर का और ये नेगेटिव है, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, राइट। मतलब ये ऑलरेडी वैल्यू हमें मिली हुई है। तो करंट जिस तरह से गिवन है वो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो करंट का जो साइन आएगा वो लाजमी नेगेटिव आएगा, और ओम्स लॉ भी यही कहता है कि V इक्वल्स प्लस माइनस IR एंड यूज आइदर साइन डिपेंडिंग ऑन what is whether the passive sign convention is being satisfied or not. इस केस के अंदर पैसिव साइन कन्वेंशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देयरफॉर आई एम गोइंग टू यूज द नेगेटिव साइन, ठीक है। और मैं लिखूंगा V/R। सो बेसिकली V है हमारा 0.5882 divided by 2K, which basically gives me -294.1 microamperes. So this is I2. अब notice the negative sign here, and hopefully we all know why the negative sign is here. जी नहीं, एक मिनट, कैसे एंटर कर रही है? पॉजिटिव साइन में तो एंटर नहीं करी, नेगेटिव साइन में एंटर कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं V6 का केस। V6 जो है वो है बेसिकली ये वाला। इसके अंदर जो करंट एंटर हो रही है वो बेसिकली पॉजिटिव साइन के अंदर एंटर हो रही है।
current basically is entering the positive sign of your positive terminal of your resistor. अच्छा, अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ योर रेजिस्टर में अगर करंट एंटर हो रहा है तो जो अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन द ओम्स लॉ दैट वी शुड यूज इज प्लस आई आर. ठीक है, तो आई कितना है जी 1.61 मिली एम्पेयर्स. ठीक हो गया. अब नोटिस मैंने 1.61 मिली लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है. 1.61 लिख के आपने भूल नहीं जाना मिली को, क्योंकि मिली इज जस्ट द प्रीफिक्स इनटू 10 पावर माइनस 3. इट्स जस्ट अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर 10 पावर माइनस 3. सो यू शुड यूज इट. ठीक है, बिकॉज एम्पेयर्स इज द यूनिट, मिली इज नॉट द यूनिट. ओके, सो 1.61 मिली और 6K. ठीक है, एंड दिस बेसिकली गिव्स मी 9.66 volts. ठीक है, सो दिस इज V6. ओके, एनी क्वेश्चन हियर? ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है R4. R4 किधर है जी? ये है R4. ठीक है, अब R4 के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो बेसिकली, बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल नोड, इसके ऊपर एक रेजिस्टर मजीद नहीं लगा हुआ. अगर लगा होता तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती. ठीक है, लेकिन क्योंकि दिस इज़ अ सिंपल नोड, इट्स नॉट एन एसेंशियल नोड, तो बेसिकली द 2K रेजिस्टर एंड R4 आर बेसिकली इन सीरीज विद ईच अदर. और जो 3.38 मिली एम्पेयर है विच इज़ गिवन टू बी फ्लोइंग थ्रू द 2K रेजिस्टर, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यही करंट जो है एग्जैक्टली R4 के थ्रू फ्लो होना है. ठीक है, तो R4 के थ्रू फ्लो हो रहा है 3.38 मिली एम्पेयर. ना सिर्फ ये, बल्कि इट इज़ बेसिकली एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है. सो R4 जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? R4 is basically V over I plus V over I, because you know the passive sign convention is being satisfied. The voltage is basically given to be 13.53 divided by I is 3.38 और मिली लाजमी लगाएंगे. ठीक है, अदरवाइज गलती हो जाएगी, न्यूमेरिकली आपका जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं होगा. सो दिस गिव्स मी 4 किलो ओम्स. ठीक है, सो R4 इज 4 किलो ओम्स. अच्छा, डब्बा लाजमी बनाना है, डब्बे के बगैर काम नहीं चलेगा. ठीक है, डब्बा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि नोटिस यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ वोल्टेज और करंट के लिए. ठीक है, लेकिन इट्स फाइन, क्योंकि हमारा जो शुरू में हमने कन्वेंशन इस्टेब्लिश किया था, हमने कहा था कि जी हम DC के लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लें या कैपिटल यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन AC के लिए वी विल ऑलवेज यूज़ स्मॉल लेटर्स. ठीक है, उसके बाद आ जाए जी V2 पे. V2 क्या है? V2 कहाँ पे है? V2 इज बेसिकली ये है. ठीक है, अब V2 में अगर हम नोट करें तो करंट जो है इट इज़ एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द द रेजिस्टर. ठीक है, कोई मसला नहीं, वी विल यूज़ माइनस आई आर. तो माइनस आई आर यूज़ करते हैं. माइनस आई इज़ 3.38 मिली एंड आर इज़ बेसिकली 2K. दिस गिव मी, what does it give me? Minus 6.76 volts. So this is V2. अच्छा, अब इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है, इट इज़ सिंपली टेलिंग मी कि जो ओरिजिनली हमने V2 की जो पोलैरिटी अज्यूम की हुई है दैट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ ऑल इट टेल्स अस. ठीक है, मतलब वी माइट एज वेल रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस, मतलब यहाँ पे हम प्लस कर दें और इसको हम हटा के माइनस कर देते हैं. ये कर सकते हैं, बट इट इज़, अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जी दिस इज़ प्लस. तो अगर आपने ऑलरेडी माइनस स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब इफ़ यू से दिस इज़ माइनस, यू नो माइनस, तो फिर आप जो ओरिजिनल पोलैरिटी थी यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, उसको रिटेन करें. कोई एक काम कर लें, बात एक ही है. अच्छा, फाइनली व्हाट डू वी नीड I8. सो व्हाट इज़ I8? I8 कहाँ पे है जी? दिस इज़ I8. अच्छा, I8 के लिए we basically have the voltage and we have the resistor, and the current is actually flowing into the positive terminal of the resistor. ये basically इसका terminal positive है. So this is just 10.59 divided by 8K. K लाजमी लिखेंगे क्योंकि you know this is the prefix. This gives you 1.32 milli amperes. So this is basically I8. डब्बा एक ज़रूर बनाएंगे यूँ करके. ठीक है, ये हो गया आपका I8. अच्छा, I8 हम एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं. किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं I8? एग्जैक्टली, I8 हम KCL से फाइंड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें I2 ऑलरेडी पता है. I2 हैपन्स टू बी -294.1 माइक्रो एम्पेयर्स एंड हमें ये भी पता है दिस इज 1.61 मिली एम्पेयर्स. सो बोथ ऑफ द करंट्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और ये डाउनवर्ड जब जाएंगी तो यू विल गेट 1.32 मिली एम्पेयर्स. किस तरह से? बेसिकली यू कैन से I8 is equal to I2 plus
इट्स 1.61 मिली 1.61 मिली एम्पेयर को कोई उन्होंने करंट का लेबल नहीं किया हुआ, मतलब उसको कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, सो लेट्स जस्ट से 1.61 मिली एम्पेयर। I2 क्या है जी, इट इज माइनस 294.1 माइक्रो एम्पेयर्स plus 1.61 milliamperes. So this is going to give me 1.3159 milliamperes, which is basically very similar to 1.32 milliamperes. ठीक है, तो अब आपने साइंस जहाँ पे प्रॉपर यूज किए हैं तो you're going to get the correct answer. जहाँ पे साइंस में गलती करेंगे वहाँ पे ऑब्वियसली आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी एग्जांपल है जिसके अंदर हमने ओम्स लॉ को यूज किया है और हमने पैसिव साइन कन्वेंशन को बड़ा डिटेल में यूज किया है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस एग्जांपल? अच्छा, आंसर्स जो हैं वो अच्छा इसमें नहीं है, चलें बहरहाल मैंने जो सोल्यूशन किया है वो वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, शॉर्ट सर्किट एज जीरो रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट सर्किट का हम नाम यूज़ करते रहते हैं, मैं भी काफ़ी दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया है इस टर्म को, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट बेसिकली मीन्स जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक सर्किट है, अगर तो जीरो रेजिस्टेंस है कोई तो उसको यू माइट एज वेल जस्ट रिप्लेस इट विद अ वायर, पीस ऑफ वायर। ठीक है, दिस इज शॉर्ट सर्किट। इसी तरह से एक सर्किट है जिसके अंदर कहीं पे एक इन्फिनिट ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, तो यू माइट एज वेल जस्ट रिमूव दैट रेजिस्टर एंड डिनोट इट विद एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इट्स जस्ट एन ओपन, द टू टर्मिनल्स आर ओपन हियर। ठीक है, जस्ट सम सर्किट कन्वेंशंस। अच्छा, ये क्या है जी? अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ठीक है, बेसिकली दिस इज ए सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, करंट यू फ्लो कर रहा है, दिस इज योर रेजिस्टर। KVL requires that VR equals 10 volts. Why does KVL require that VR equals 10 volts? Because अगर हम यहाँ से अप्लाई करें KVL अराउंड द लूप, मिसाल के तौर पे इफ आई वर टू अप्लाई KVL along this direction in the loop, तो क्या होगा? बिकॉज आई एम स्टार्टिंग हेयर, ठीक है, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया था कि KVL, personally the way I write KVL is from whichever point I start I will use that polarity. So -10, ठीक है, plus the voltage across the resistor, which is basically ISR equals 0. अब ISR, which can also be written as VR, ठीक है, that clearly comes out to be plus 10 volts. ठीक है, ये तो खैर हमने KVL लगा के एक आइडेंटिफाई किया है, लेकिन ऑब्वियसली यानी आई एम श्योर यू गाइस वुड अप्रिशिएट कि it's easy to see कि this voltage source and this resistor are in parallel with each other, and because they are in parallel. Why are they parallel? Because they sort of share यानी इनके दोनों के जो रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में, सॉरी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है, तो दोनों इनके जो टर्मिनल्स है वो कनेक्टेड है, देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल। और जो 10 वोल्ट्स अगर इस ब्रांच के अंदर अक्रॉस है तो वही वोल्टेज भी इस ब्रांच के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इस नोड के लेट्स जस्ट अज्यूम दिस इज अ नोड हियर, ठीक है, और वोल्टेज हमें पता चल गया जी, इट्स अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टर इज बेसिकली इट्स 10 वोल्ट्स, तो क्लियरली 10 डिवाइड बाय 5 इज 2 एम्पेयर्स, तो जो करंट है IR that is equal to 2 amperes, and because this is 2 amperes, therefore the same current exits the battery या voltage source, and because the reason is by KCL, ये जो एक नोड है इसके अंदर जितना करंट एंटर होना है उतना ही एग्जिट होना है, तो अगर 2 amperes एग्जिट कर रहा है तो 2 amperes एंटर भी होगा। तो सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या लॉ अप्लाई हो रहा है, why are these examples simple in the first place. Anyway, so any question here? Okay, moving on. Okay, ये एक अगेन सिंपल एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास एक 2 एम्पेयर का सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट्स का और एक रेजिस्टर है 5 ओम्स का, and we just need to solve the circuit. In other words, we basically need to find the voltage and current across the resistor. ठीक है, तो अगर 2 amperes, सीधी सी बात है, it's a series circuit. ठीक है, why is it a series circuit? Because all the nodes in this circuit are sort of
simple nodes. This is a simple node, ठीक है, this is a simple node and this is a simple node. There are 3 nodes in the circuit. अगर तो यहाँ पे एक रजिस्टर यूं करके होता और मिसाल के तौर पे यूं करके एक कहानी होती, तो ये एक सिंपल नोड ना होता, तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट तो खैर क्या होता बेसिकली, फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि 2 एम्पेयर्स जो हैं दे फ्लो थ्रू दिस रजिस्टर एज वेल एज थ्रू दिस वोल्टेज सोर्स. तो क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है एंड ऑल दीज नोड्स आर सिंपल नोड्स, देयरफॉर इट्स जस्ट अ सिंगल सीरीज लूप, राइट. So 2 amperes अगर यहाँ से exit हो रहे हैं source से, so 2 ampere यहाँ IR is going to be 2 amperes and the same current is going to flow through this voltage source as well. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद so if IR 2 amperes is flowing through the 5 ohm resistor and by passive sign convention जहाँ से current enter होगा resistor में, वहाँ पे we can basically specify the positive sign and if we do that then VR comes out to be plus 10 volts. ठीक है, अच्छा. आप इट्स टोटली फाइन अगर आप कहते हैं कि जी ये माइनस है ये प्लस है एंड दिस इज माय वीआर. इफ यू वांट टू डिफाइन योर वीआर इन दैट मैनर, फाइन, ठीक है, यू कैन डू दैट, बट देन यू विल हैव टू से वीआर इज माइनस IR R because you know current is entering the negative terminal of your resistor, so your voltage that you will the voltage whose polarity you have defined in this manner कि माइनस साइन यहाँ पे और प्लस साइन दूसरी साइड पे, तो फिर वो आएगा बेसिकली इट्स गोइंग टू बी minus 10 volts. ठीक है, तो इट्स टोटली फाइन. कोई एक स्टूडेंट प्लस यहाँ पे लिख सकता है, कोई माइनस लिख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यस, जहाँ से करंट एंटर हो रहा है होता है वहाँ से हम टिपिकली द कन्वेंशन इज टू स्पेसिफाई ए पॉजिटिव टर्मिनल ओवर देयर सो दैट यू नो हमारा जो वोल्टेज है वो प्लस आए. अच्छा, उसके बाद जो वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स है, अच्छा ये जो करंट सोर्स है इसका हमें इसके थ्रू करंट तो हमें पता है कि कितना फ्लो कर रहा है, लेकिन व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इट. इफ यू वांट टू फाइंड दैट एंड इफ वी असाइन ए पॉजिटिव पोलैरिटी हियर एंड इफ वी असाइन ए नेगेटिव पोलैरिटी हियर, तो फिर माइनस VA अगर हम KVL लगाते हैं इस लूप पे इस डायरेक्शन में, सो माइनस VA प्लस VR because you know the positive terminal is over here, this is the positive terminal, plus VR plus 10 is equal to 0. and what is VR? अगर VA को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, I take it on the other side of the equation, so this leaves me with VR plus 10 volts and VR has come out to be 10 plus 10 volts, so this is 10 plus 10 equals 20 volts. Any question here? Acha, this is another problem that we can have a look at. Solve for Vx. Acha ji, any suggestions how you want to approach this problem? ठीक है. Okay, वैसे I don't really agree with you guys, but if you want to अगर आप इसको मज़ीद elaborate करना चाहें, मतलब you are welcome to discuss. ठीक है. हाँ, with this approach I do agree. अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो पहली अप्रोच थी और इमीडिएटली दो हमारे कोलीग्स ने बताया कि जी यहाँ पे हम जो हैं इन तीनों का क्योंकि दे आर इन पैरेलल, तो क्लियरली हम इजीली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं. फाइन, ठीक है, कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगा, फिर इस तरह का सर्किट बनेगा. ठीक है, ये आपका 5 ओम है, ये एक इसको मैं कह देता हूँ R equivalent. So this is basically this equivalent resistance is basically the parallel combination of 10, 5 and 5. ठीक है, वो जो भी आएगा, और ये है 5 ओम and this is basically Vx and unknown voltage. अच्छा, ये सूरत हाल है. अब अगर तो ये सूरत हाल बन गई है तो basically we are sort of stuck in a situation where we know nothing about the circuit. I mean no current and voltages can now be found. Why? Because पहले चले हमें एक 1 एम्पेयर का करंट पता था कि इस इंडिविजुअल 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के लिए के थ्रू कितना करंट फ्लो करता है वी हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज ऑफ दैट. ठीक है, तो बेसिकली और Vx हमें ऑलरेडी पता नहीं है, तो जब Vx भी पता नहीं है, करंट भी पता नहीं है, तो बेसिकली वी नो नथिंग अबाउट दिस सर्किट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पे एक 5 ओम रेजिस्टर है और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यू नो कोई करंट कितना फ्लो कर रहा है वी डोंट नो, राइट. इन अदर वर्ड्स वी सॉर्ट ऑफ हैव लॉस्ट दिस एज वी करंटली हैव इन दिस सर्किट. हमें अभी पता है कि 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, वो हम लूज कर जाएंगे. लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें कि जी 1 एम्पेयर यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर 1 एम्पेयर यहाँ से फ्लो कर रहा है एंड इफ वी स्पेसिफाई दिस टू बी you know the voltage across the 5 ohm resistance, so this will clearly come out to be 5 volts by IR. This is plus 5 volts.
अच्छा, अगर तो ये +5 वोल्ट्स है तो इसका मतलब ये भी +5 वोल्ट्स है, और इसका मतलब ये है कि ये भी +5 वोल्ट्स है। क्यों? क्योंकि all these three resistors are in parallel because they share the same two nodes। ठीक है, these resistors are in parallel। लेकिन यहाँ पे जाके हमने रुकना है, आगे हम नहीं जा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला भी पैरेलल में है या जो भी। ठीक है, यहाँ पे हम जाके रुक गए हैं। अच्छा, अब हम जो रुक गए हैं, अब हम क्या कहेंगे एग्जैक्टली तो बेसिकली हम इसको कहते हैं I1, लेट्स कॉल इट I1, इसको कहते हैं I2 और इसको कहते हैं I3। ठीक है, अब सबके अक्रॉस 5 वोल्ट्स है। ठीक है, so I3 comes out to be 0.5 amperes, I2 comes out to be 5 divided by 5 is 1 amperes, and this is already known to be 1 amperes। ठीक है, तो अगर ये तीन करंट्स डाउनवर्ड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट वर्ड यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा होगा, बिकॉज लेट्स कॉल इट I इक्विवेलेंट, लेट्स जस्ट कॉल इट दैट। आप चाहें तो इसको कोई और नंबर I4 भी कह सकते हैं, बट आई एम कॉलिंग इट I इक्विवेलेंट, एंड द रीजन आई एम कॉलिंग इट दैट बिकॉज इट्स the combination of I1 plus I2 plus I3 by KCL applied on this node, and this entire node is the same thing। ठीक है, इस node के ऊपर it's an essential node because 4 different resistors are connected to it। एक current enter हो रहा है, बाकी 3 currents exit कर रहे हैं, तो I equivalent is basically 2.5 amperes। ठीक है, अच्छा, अब आ गया 2.5 एम्पेयर्स, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इसकी जो पोलैरिटी हमें एस्टैब्लिश करनी है, हमें वी शुड राइट प्लस हियर एंड राइट माइनस हियर। व्हाई? बिकॉज करंट इज एंटरिंग द दिस टर्मिनल, सो दिस टर्मिनल हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, लेट्स कॉल इट what should we call it? Let's just call it V equivalent because we've called its current I equivalent। So V equivalent is basically 5 into 2.5। This comes out to be 12.5 amperes। 12.5 amperes। ठीक है, अच्छा, अब 12.5, अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने काफ़ी तकरीबन सॉल्व कर ही लिया है, तो लेट्स जस्ट गो ahead and apply KVL on this single loop। So we get minus Vx plus 12.5 plus 5, ये 5 ये वाला है। ठीक है, विद इन दिस सिंगल लूप हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। So we start here minus Vx plus the voltage across this resistor is plus 12.5 and the voltage across this resistor is plus 5 volts। This is what we get equals to 0। So यहाँ से हमें Vx पता चल जाएगा कि 17.5 volts है। This is how we've sorted, we basically solved the circuit। Solved का मतलब ये है कि we know the currents through and voltages across every branch in the circuit। Any questions? I2 और I3 की डायरेक्शन यस अज्यूम की है, लेकिन अगेन इसके अलावा और कोई बनती नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूं, बेसिकली 1 एम्पियर नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला होगा, नेगेटिव ये होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर होगा। इससे हमें पता ये चला कि +5 वोल्ट्स, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और यही वोल्टेज अपीयर होना है यहाँ भी, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी, इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी। तो प्लस ऊपर होगा, नीचे माइनस होगा, प्लस ऊपर होगा, नीचे माइनस होगा। अच्छा, अब क्योंकि प्लस ऊपर है और ये रेजिस्टर है, तो करंट जाहिर बात है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर में एंटर होना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव साइन कन्वेंशन हमें बताता है। अगर तो मैं ऊपर लेता, अजम्पशन हम ले सकते थे, कोई मसला नहीं, हम ऊपर ले सकते थे, लेकिन फिर I2 की वैल्यू क्या आती? -1 एम्पियर्स आती।